सबसे दिलचस्प और जरूरी बातें जानते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इतिहास से लेकर विज्ञान तक एक तेज रफ्तार सफर पर निकलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सवाल, हम भारत के बारे में असल में कितना जानते हैं? आज कुछ मजेदार फैक्ट्स के जरिए हम अपने ज्ञान को परखेंगे और क्या पता कुछ एकदम नया और हैरान करने वाला भी सीखने को मिल जाए। तो फिर तैयार हो जाइए, हम इतिहास, भूगोल, शासन और विज्ञान से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों की एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भारत की नींव से, मतलब वो ऐतिहासिक पल और वो शासन की व्यवस्था जिसने आज के भारत की शक्ल तय की है। देखिए, 20वीं सदी में कुछ बहुत बड़े मोड़ आए। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बेहद दुखद घटना। फिर 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिसने तो हमारे इतिहास की समझ ही बदल दी। और फिर आज़ादी की लड़ाई में तेजी आई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक, जिसने आधुनिक भारत की कहानी लिखनी शुरू की। और 1942 के उसी भारत छोड़ो आंदोलन की जान था ये नारा, करो या मरो। महात्मा गांधी के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पूरे देश के लिए एक सीधी सी पुकार थी कि अब बस आज़ादी लेकर ही रहना है। अब ये बात बहुत जरूरी है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि सोचिए, अगर हमारे अधिकार कोई छीन ले और हम कुछ कर ही ना पाएं, तो उन अधिकारों का क्या फायदा? यही वो अधिकार है जो हमें सीधे अदालत जाने की ताकत देता है। इसीलिए ये संविधान का दिल है। चलिए, अब हमारे शासन के कुछ और जरूरी पहलुओं को देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वो हमेशा देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और हाँ, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, इतिहास और शासन के बाद अब जरा भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं। यहाँ की जमीन, पहाड़, नदियाँ, ये सब मिलकर इस देश को कैसे बनाते हैं? चलिए देखते हैं। ये देखिए, भारत की दो जबरदस्त भौगोलिक पहचानें। एक तरफ है अरावली पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है, मानो समय की गवाह बनकर खड़ी हो। और दूसरी तरफ है हमारी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी है, उनकी आस्था है। ये नंबर 8, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये बताता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। जी हाँ, पूरे 8 राज्यों से। अब पूरे भारत की बात तो हो गई, चलिए जरा जूम इन करते हैं और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ आबादी में ही बड़ा नहीं है, यहाँ का कल्चर भी उतना ही रिच है। सुचेता कृपलानी, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वो यहीं से थीं। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ प्रयागराज में लगता है। साथ ही कन्नौज शहर को तो इत्र नगरी कहते हैं, क्योंकि सदियों से वहाँ की हवा में इत्र की खुशबू बसी है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो यूपी की विशालता दिखाते हैं। लोकसभा में 80 सीटें। इसका सीधा मतलब है कि देश की राजनीति में इस राज्य का कितना बड़ा हाथ है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो ये 18 मंडलों में बटा हुआ है और 2011 के हिसाब से यहाँ की साक्षरता दर 67.7% थी। तो इतिहास और भूगोल के बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जो किसी भी देश को आगे बढ़ाती हैं, यानी उसकी अर्थव्यवस्था और विज्ञान। भारत की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी की हमेशा से एक बड़ी भूमिका रही है और यहाँ 2 बड़ी क्रांतियों का जिक्र है। एक थी श्वेत क्रांति, जिसके नायक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसी की वजह से भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बना। और दूसरी थी नीली क्रांति, जिसने मछली उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। ये कुछ ऐसे बड़े कदम हैं जिन्होंने हमारी आज की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। शुरुआत हुई 1872 में, जब देश में पहली जनगणना हुई, जिससे पहली बार देश को आंकड़ों में समझने की कोशिश हुई। और अगर हाल के सालों की बात करें तो 2016 की नोटबंदी और 2017 में जीएसटी का आना, ये बहुत बड़े आर्थिक बदलाव थे। चलिए, बीच में एक छोटा सा और बहुत आसान सा सवाल, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं।
देखिए, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, जो हमें अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। और कुछ बेसिक साइंस फैक्ट्स जो हम सब जानते हैं, जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है, खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये सब ज्ञान की नींव है। और आखिर में चलिए बात करते हैं भारत की पहचान की। वो सम्मान, वो पुरस्कार और दुनिया में हमारी जगह जो हमें हम बनाते हैं। हर देश अपने हीरो को सलाम करता है। हमारे यहाँ देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। वहीं जंग के मैदान में बहादुरी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र। और सिनेमा की दुनिया में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं देविका रानी। भारत शुरू से ही दुनिया के मंच पर सक्रिय रहा है। सोचिए, 1951 में ही हमने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की, और अभी हाल ही में 2023 में G20 जैसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता की। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ा है। और भारत की पहचान इन महान लोगों और उनके विचारों से भी है। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली गाइड हैं। तो ये थे भारत की कहानी के कुछ दिलचस्प हिस्से, इतिहास से, भूगोल से, विज्ञान से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो एक ऐसी किताब है जिसका हर दिन एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस महान कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।